हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइंडिंग माय फायर। आज का डे स्टार्ट हुआ है 5 बजे और अब बज गए हैं 5:30। अब मैं बैठ जाऊंगी स्टडी करने के लिए। आज के ब्लॉग में आप देखने वाले हैं कि क्या क्या मेरा डेली रूटीन है और हम दिल से खुश कैसे रहे। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि हम मन से खुश कैसे रहें, दिखावा ना करते हुए खुश जो है कैसे रहें। तो ये जो सबसे पहले आप मॉर्निंग में मिरर में जिस भी पर्सन को देखते हैं, सबसे पहले उसको खुश करना है और विद अ स्माइल आप उसको खुश कीजिए। आपका दिन बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है अगर आप ये स्टेप करते हो। सुबह उठते ही आपको अब मिरर में जो इंसान दिखता है, मीन्स खुद को आप ग्रीट कीजिए विद ए स्माइल कि आपका जो है न्यू डे आपकी लाइफ में मिला है आपको जीने के लिए और लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। तो यहाँ पे मॉर्निंग में मैं आपको दिखा रही हूँ कि व्यू कैसा है। बहुत अंधेरा था और सिर्फ लाइटों से ही काम चल रहा है इस टाइम पर। तो अब मैं करने वाली हूँ हरियाणा जीके का चैप्टर 1। जो वास्तु कला वगैरह है, जो किले वगैरह है, चित्रकला है, इस इन मूर्ति कला है, इन टॉपिक्स को पढ़ूंगी और उसके बाद जो है अपना डेली रूटीन स्टार्ट कर देंगे। मीन्स घर के काम वगैरह जो है वो कर देंगे। तो जो भी अगर आप मॉर्निंग में बैठ के अगर 1 घंटा भी पढ़ लेते हैं तो आपका दिन इतना अच्छा जाता है, बहुत अच्छा, क्योंकि आपके माइंड में बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता है कि मैंने सुबह पढ़ाई नहीं की। अगर आप 1 आवर भी इसको डिवोट करते हैं, साथ ही साथ आपके माइंड को सिग्नल जाता है कि आपने काफ़ी अच्छा किया है और आपने अपने माइंड को बूस्ट किया है पढ़ाई के साथ में। तो ये बहुत ही अच्छा है। मॉर्निंग में अगर आपको हाफ आवर का भी टाइम मिल रहा है तो एक टॉपिक उठा लीजिए और उसको कर लीजिए। काफ़ी एनर्जी के साथ आपका डे जाने वाला है अगर आप ये स्टेप कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ हरियाणा जीके और इसको करने के बाद जो है मैंने स्टार्ट कर दिया था लाइव सेशन। आप मेरी वीडियोस में लाइव में जा कर के देख सकते हैं कि मैंने जो है 6:20 तक स्टडी की है और मैंने लाइव स्टार्ट कर दिया था। अगर आपको भी लगता है कि मुझे भी मतलब मॉर्निंग में हैबिट होनी चाहिए तो कोई हो जिसके साथ मैं ज्वाइन कर कर जो है लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करके पढ़ लूँ, तो अगर आपको भी ऐसी कुछ हेल्प चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे लाइव सेशन को और जो है मेरे साथ स्टडी कर सकते हो। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप अपना पढ़िएगा और मैं अपना पढ़ूँगी, तो आप इससे भी काफ़ी जो है एनर्जी मिलती है और हम जो है मॉर्निंग में पढ़ने की हैबिट डेवलप कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लाइव सेशन स्टार्ट कर दिया था और मैंने किया है यहाँ पे हरियाणा जीके का चैप्टर 1। और ये थोड़ा सा मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड है तो मुझे कम ही याद होता है, बट मैंने इसको अच्छे से किया था यहाँ पे। और रिवीजन 3 दिन के बाद मैं करूँगी एक बार फिर से और फिर 1 वीक के बाद मैं इसी चैप्टर को रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि यही मेरा हैबिट रहती है रिवीजन की, ताकि बाद में मुझे ये ना लगे कि मुझे कुछ भी याद नहीं है इस टाइम उस चैप्टर से रिलेटेड। तो मैं 3 डेज़ के बाद और फिर 7 डेज़ के बाद रिवीजन जो है ज़रूर लेती हूँ अपने किसी भी चैप्टर को जो मैंने रीड आउट किया होता है। और आज मैं बनाऊँगी नोट्स, तो उसकी वीडियो शायद मैं इसके साथ शेयर ना भी कर पाऊँ, क्योंकि मेरा कुछ जो है नोट्स बनाने पेंडिंग पड़े हैं, तो मैं उसी को राइट करूँगी और अपना जो है जो डेली का वर्क है ये राइट वाला वो कंप्लीट कर लूँगी। क्योंकि जब ये रह जाता है तो दिमाग में बहुत ज़्यादा बर्डन होता है कि अभी भी मेरे नोट्स बनाने रहते हैं, अभी भी मेरे नोट्स बनाने रहते हैं, माइंड में आता रहता है बार बार। तो मैं पहले उसी को फिनिश करूँगी और उसके बाद फिर लर्निंग का स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि हरियाणा जीके से मैंने क्या पढ़ा है। वास्तुकला वाला जो टॉपिक है वो रीड आउट किया है और फिर उसके बाद मैं अपने बच्चे को रेडी करूँगी स्कूल के लिए। और यहाँ पे व्यू दिखा रही थी और टाइम हो गया था 6:15 का और लाइव स्ट्रीम जो है वो भी एंड हो गई थी। यहाँ पे मैंने कर दिया था उसको एंड। तो मैंने ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है, एमसीक्यू वगैरह कर लिए इसके, और ये जो है टॉपिक मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे
कि हम दिल से खुश कैसे रहें, इस चैप्टर के बारे में, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जैसे व्यू दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, कितना अच्छा है। क्योंकि देखो, अगर आपके आँखों को ये व्यू दिख रहा है, आपको लिए ये ही पॉजिटिव पॉइंट है, आप इसमें भी खुश हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि हम खुश कैसे रहें। तो आज का दिल से खुश रहने का राज वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, आपके साथ 3 टिप्स को शेयर करूंगी जो आपकी लाइफ को बदल देगा और आप भी एक पॉजिटिव ऑरा के साथ जो है दिखाई देंगे। ठीक है। तो आजकल जैसे हम बात कर रहे हैं, आजकल हम सोशल मीडिया पर रील्स देखते हैं, व्हाट्सएप पर या स्टेटस देखते हैं या फिर इंस्टा पर स्टेटस देखते हैं, तो हमें सब पर्सन मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं, सब हंसते हुए अच्छे अच्छे मूड में नज़र आते हैं। तो क्या ये सब लोग रियल में खुश होते हैं? क्या ये सब के सब मतलब उनकी लाइफ में क्या कभी कुछ नेगेटिविटी नहीं होती है? क्या वो इतने ही खुश हैं जो जैसे कि वो रील्स में दिख रहे हैं? तो क्या अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि क्या आप अंदर से खुश हैं या सिर्फ बाहर से ही दिखावा करते रहते हैं? देखिए, कई बार हमसे अगर कोई पूछता है कि आप कैसे हो, तो आप 1 सेकंड में आंसर कर देते हो, हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक है। पर क्या रियल में आप ठीक होते हैं? आपके नेक्स्ट सेकंड में ही आपके माइंड में आंसर आता है कि क्या मैं रियल में ही खुश हूँ? मैंने बोल तो दिया है उस पर्सन को कि मैं ठीक हूँ, पर क्या मैं रियल में ठीक हूँ? तो ऐसा माइंड में आता है। फिर हम नेगेटिविटी से घिर जाते हैं, नहीं मेरी लाइफ में तो ये प्रॉब्लम है, मुझे तो ये सुना, किसी ने ये बोला है, मेरी तो कार लेनी पेंडिंग है, मेरे पास तो घर ही नहीं है। मतलब इस तरह की जो थिंकिंग है वो हमारे माइंड में झट से आ जाती है। अगर कोई हमसे ये क्वेश्चन पूछता है कि आप ठीक हैं या नहीं, तो हम सही नहीं हैं। हमारे अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, बट फिर भी हम सामने वाले को यही बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। बट हम जानते हैं हम अंदर से कैसे हैं। तो हम, कई पर्सन ऐसे होते हैं कि जैसे टूटे होते हैं, उदास होते हैं, उनकी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी होती है, फिर भी वही सामने से यही आंसर करते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। हर कोई इंसान इस दुनिया में, हर कोई एक इंसान कुछ ना कुछ नेगेटिविटी से मतलब कारणों से उदास ही रहता है। क्यों ना हम दिल से मुस्कुराएं। सबके पास सब नहीं होता, मीन्स आपने भी सुना ही होगा कि सबको सब नहीं मिलता। इसका मतलब कुछ ना कुछ ज़िंदगी में छूट ही जाएगा। पर जो एक चीज़ हमारे पास नहीं है, बट 99 थिंग्स हमारे पास ऐसी हैं जो हमें दिल से मुस्कुराने के लिए प्रभावित करती हैं, बट हम उसको इग्नोर करते हैं। पर एक वो ऐसी, देखिए मैं इस चीज़ को आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मेरा बेटा क्या करता है कि आज उसको एक खिलौना पसंद आ गया तो वो उसको मांगने की जिद करता है, और जैसे ही उसकी ये जिद कंप्लीट हो जाती है, जैसे उसने फर्स्ट टाइम जिद की कि मुझे गन चाहिए, तो उसकी गन अगर ला दी गई तो वो एक ही रात खेला उसके साथ, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसका उठते ही एक ही क्वेश्चन था, मम्मा मुझे एक जेसीबी चाहिए। तो देखो उसकी भी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। अब जब जिद करने लगा, जेसीबी आई, तो उसके साथ भी एक ही दिन खेला और उसके बाद उसकी नई डिमांड थी कि मुझे कुछ और चाहिए। वो और क्या था, नया ट्रैक्टर चाहिए, मुझे तो ट्रैक्टर के साथ खेलना है, मुझे तो ये वाला कलर का ट्रैक्टर चाहिए। ऐसा ही हम लोगों के साथ होता है। तो उसकी डिमांड जैसे बढ़, हमारी एक इच्छा ख़त्म होती है तो दूसरी स्टार्ट हो जाती है, दूसरी ख़त्म होती है तो तीसरी स्टार्ट हो जाती है। तो माइंड में मतलब ऐसे लूप चलता रहता है कि हाँ अब मुझे ये चाहिए। जिसके पास घर नहीं है वो 2 कमरों का घर की डिज़ायर रखता है, जिसके पास घर है तो वो बंगलों की डिज़ायर रखता है, और जिसके पास वो भी है तो वो लग्जरी कार की डिमांड रखता है। तो मतलब हमारी इच्छाएं जो हैं वो कभी भी फिनिश नहीं हो रही हैं। हम उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, और उसका नाम दे देते हैं ग्रोथ। सेटिस्फैक्शन उस पर्सन को वहाँ भी नहीं होती है। तो सेटिस्फाइड होना ही असल में खुश होना है, जो चीज़ हम छोड़ते जा रहे हैं।
तो यही होता है। आप क्या कीजिएगा, अगर आपको इन चीज़ों की अहमियत समझ नहीं आती है तो उनको जाके देखिए जिनके पास घर भी नहीं है, और उनको अपने घर लाके फिर उनका रिएक्शन देखना। वो ये सोचेंगे कि काश हमारी किस्मत ऐसी होती कि हमारे पास 2 रूम का एक घर होता। तो तब आपको समझ आएगा कि वो भगवान ने जो हमें दिया है वो कितना ज़्यादा सही है, और हम कितना ज़्यादा जो है उसको पॉजिटिव वे से ले सकते हैं। बट ऐसा हम लोग सोचते ही नहीं हैं। हम सोचते हैं और डिज़ायर, फिर जैसे वो कंप्लीट हो फिर दूसरी डिज़ायर। तो इस तरह से हम कर क्या रहे हैं, एक्चुअल में हम क्या करते हैं, अपने मन की शांति को भंग कर रहे हैं। उससे होगा क्या, हम टेंशन में ही रहेंगे ना। हर बार ये हो गया, अब कार आ गई तो लग्जरी कार चाहिए, तो उस टाइम सिर्फ मतलब हम हैबिट बना चुके हैं कि हमने अपने माइंड में कुछ ना कुछ रखना है, ताकि जो है, और उसको नाम दे देते हैं ग्रोथ का, कि हम तो ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मतलब अगर आपके माइंड खुश नहीं है, अगर आप दिल से खुश नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर इतनी लग्जरीज का ज़रूरत ही क्या है। तो ये चीज़ें अगर बहुत आप ज़्यादा ज़िंदगी इम्पोर्टेंट में हैं। सच में खुश होना चाहते हैं तो संतुष्ट होना सीखिए। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि मैं जैसा भी हूँ, जिस भी हालात में हूँ, मैं ठीक हूँ और मैं अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से जी रहा हूँ और खुशी से एंजॉय कर रहा हूँ। कई बार लोग हमसे बोलते हैं कि हम उनके लिए इतना करते हैं तो भी वो हमारे लिए खुश नहीं होते, और हमें ही इग्नोर कर देते हैं। तो याद रखिए, जो इंसान आपके बिना खुश रहना सीख जाता है तो उसको खुश रहने दीजिए। आप भी अपनी खुशी का ध्यान खुद रखिए, खुद में खुश रहिए। खुश रहने का जो मूल मंत्र है वो यही है कि खुद को किसी और से कंपेयर ना कीजिए, और खुद को ही स्वीकार कर लीजिए। छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढिए। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 वो बातें जो आपको हमेशा खुश बनाएंगी। फर्स्ट है कि जो मिलता है भगवान को आभार व्यक्त कीजिए। आभार व्यक्त कीजिए कि आपको नया दिन मिला है। आप प्लीज़ हम दूसरों को दुख ना दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह से आपको लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी, आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के टिप्स देती रहूँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe my channel and hit the notification bell for other videos or vlogs. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ डू कमेंट मी, और अगर आप रिलेट कर पाए हैं अपने आप को इस वीडियो से, डू कमेंट अगेन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।